मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। आइए एक बार फिर स्टडी पॉइंट कोचिंग क्लासेस फिर से आपका बीके सर स्टडी पॉइंट चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे कि विभक्ति कौन कौन होता है, कितने होते हैं। ट्रिक्स के साथ आपको देखते देखते वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आप लोग देखिएगा और आशा ना पूरा हम विश्वास करते हैं कि विभक्ति का नियम आप लोग को देखिएगा और याद हो जाएगा। बस उसको ध्यान से देखिएगा, याद हो जाए। सभी क्लास के लिए अनिवार्य है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कंपटीशन विभक्ति का नियम हर जगह हमें काम करता है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। 2 पार्ट्स में मैं इसका वीडियो डालूंगा और दोनों पार्ट्स आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं पहले हम विभक्ति यानी डिविजिबल। एक ट्रिक्स के साथ हम बतला देंगे कि कोई भी आप बड़ा अंक देखिएगा, बड़ा अंक देख के आप बतला सकते हैं कि कौन संख्या मैंने ये बड़ा है, किससे कटेगा। 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से या 11 से। ठीक है, 11 तक हम बतला देंगे। उसके बाद इस पे 11 तक ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 2 से विभक्त। 2 से कब विभक्त होता है कोई भी संख्या। पहले स्टार्ट करते हैं हम 2 से विभक्त। 2 से विभक्त कौन होता है देखिएगा, पहले समझिएगा। बोल रहे हैं उसको साथ साथ आप लोग भी नोट करते जाइएगा, सुनते जाइएगा और फिर लास्ट में स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। चलिए देखते हैं 2 से विभक्त कब होगा। तो 2 से हम लिखते हैं, मेरे साथ लिखिएगा। दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर, यानी कोई संख्या हमें दिया हो उसके इकाई स्थान, इकाई यानी लास्ट का प्रथम स्थान, दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 तथा 8 दिया हो तो क्या लिखे हैं देखिएगा आप लोग। दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर अगर 0, 2, 4, 6 तथा 8 दिया हो तो वह पूरी संख्या 2 से पूरी विभक्त हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। एक बार देखिएगा क्या लिखे हैं हम। देखिए, दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर, जो हमें मान लो कोई संख्या दिया हो, ध्यान से देखिएगा, जो हमें कोई भी संख्या दिया हो, हम बतला रहे हैं कि 2 से विभक्त है या नहीं। तो दिए गए संख्या के इकाई स्थान पर अगर क्या लिखा है देखिए, लिखे हम 0, 2, 4, 6, 8। अगर इकाई स्थान पे ये पांचों में से कोई संख्या हमें दिख गया कि 0, 2, 4, 6, 8, इस पांचों में से कोई भी संख्या दिख गया तो आंख मूंद के मार दें कि वो संख्या हमारा 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं तो आप लोग देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं। देखिएगा, हम लिखे हैं कि 0, 2, 4, 6, 8 और संख्या मान लीजिए यहां से यहां तक दिया हो, मतलब कितना भी बड़ा संख्या हो उससे कोई हमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन लास्ट हमें याद रखना है कि लास्ट में रहना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। ये संख्या रहना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8। अगर इस पांचों संख्या में से इकाई के स्थान पर कोई भी संख्या दिख गया 0, 2, 4, 6, 8,
ये पांचों में से इकाई के स्थान पे कोई भी संख्या दिख गया तो समझिए कि वो संख्या 2 से पूरी पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे हम एग्जांपल में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल लिख दी हम एक संख्या, यहाँ पे लिख दी 0। यही हमें यही देखना है, यहाँ की तो 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 4 या 6 या 8। ये पांचों में अगर कोई भी संख्या आ गया, ये पांचों में कोई भी संख्या आ गया तो संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। जैसे हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, भाग करके देखते हैं। मान लीजिए हम एग्जांपल लिख दिए 9 6 5 6 7 है, यहाँ पे हम लिख दिए 0। इसमें 2 का डिवाइड करते हैं, 2 चौके 8 बचा 1, 16 हो गया, 2 8 16 कट गया यहाँ तक, 2 दूना 4 1 बच गया, 2 8 16, 2 तिहाई 6 और 2 5 10। देखिए 2 से कट गया। अभी हम बताए थे कि अगर 0 रहेगा, 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा तो पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। तो ये 9 6 5 6 7 ये संख्या हम एक लिख दिए, कितना भी बड़ा संख्या लिख दें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस लास्ट का हमें जो इकाई का डिजिट है कि तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। और कोई भी संख्या उसमें से दिख गया तो पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। जैसे इसमें हम करते हैं, अब यहाँ पे एक और नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए देखिएगा, लास्ट में छोटा ही ले लेते हैं। चलिए देखिए, इसे भागते हैं, 2 चौके 8 1 बच गया, 17 हो गया, 2 8 16 1 बचा, 15 हो गया, 2 7 14 1 12 हो गया, 2 6 12 कट गया। वैसे ही हम करते हैं, एक और लिखते हैं 4 में लास्ट, 4 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 या 8। ठीक, ये पांचों संख्या हो गया। ये पांचों में ये कितना भी बड़ा संख्या दिया हो, कितना भी बड़ा हो, उससे हमें घबराने की नहीं बात है। लेकिन एक ही चीज ध्यान रखना है कि 2 से तभी कटेगा जब उसके लास्ट में होगा 0, 2 4 6 तथा 8। अगर इसमें से ये पांचों में से कोई संख्या आ गया 0 2 4 6 8 तो समझिए कि वो पूरी संख्या 2 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगी। चलिए आते हैं आगे, देखते हैं हम 3 से विभक्त, 3 से विभक्त। देखिएगा ध्यान से देखिए आप लोग, 3 से कब विभक्त होता है। तो 3 से भी, अब 2 का हम लोग समझ लिए, 3 का देखते हैं। ठीक, 3 का होता है बहुत इजी, खाली आप लोग देखिएगा, आप पूरा एकदम विश्वास करते हैं कि तुरंत ही याद हो जाएगा। देखिए, दिए गए संख्या का योग, योग मतलब जोड़ ना, कोई भी संख्या दिया उसका हम योग करना है, नहीं जोड़ना है। दिए गए संख्या का योग अगर 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए। दिए गए संख्या का योग, योग दिए गए संख्या का योग, कोई भी संख्या दिया हो उसका हमें योग करना है। ये ध्यान समझिए, कितना भी बड़ा संख्या दिया, अगर हमें 3 से पता करना है तब क्या करेंगे, मान लेते हैं 2 का पता है, देख लिए कि लास्ट में उसके नहीं आया 0 2 4 6 8, तो यानी 2 से नहीं कटेगा। फिर हम चेक करते हैं 3 से कैसे कटेगा, तो 3 से कुछ करना नहीं है,
माइंड को इतना तेज चलाना है और उसको जोड़ते चलना है, जोड़ते चलना, उसमें 3 से डिवाइड कर देना है। समझिए अगर वो 3 से कट गया तो 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। कैसे देखिए, दिए गए संख्या का योग अगर 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से पूरी पूरी विभक्त हो जाएगा। क्या कह रहा है, कहता कि 3 से कब कटी, जब जितना संख्या देले रही सबके हमनी के जोड़ल जी। क्या कहिए, सबके जोड़ल जी, और सबके जोड़ला के बाद ओकरा में 3 से भाग दियल जी। सबके जोड़ला के बाद 3 से भाग दियल जी, आ 3 से भाग देला के बाद अगर वो कट गई तो जितना बड़ संख्या रही, कितनो बड़ संख्या रही, वो 3 से क्या हो जाए, कट जाए। हम लिखा तनी एगो संख्या जैसे में चलिए ये संख्या हमारा 2 से भी कट जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखते हैं 3 से, अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में आ गया हमारा 3। 2 से कब कटेगा कि लास्ट में आएगा 0, 2, 4, 6, 8। जब ये संख्या कोई भी आ गया तो समझिए मतलब 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब 3 से कैसे हमें चेक करना है, देखिए कि इसको हम बनाते हैं, सबको ऐड करेंगे। 9 + 6 3 4 2 3। हम बोले थे क्या लिखे, दिए गए संख्या का योग, दिए गए संख्या का योग अगर 3 से कट जाए तो बटे में 3 लिख देंगे, सबको जोड़ेंगे। अगर ये 3 से कट गई तो ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। 9 गो आ 6 गो 15 गो, आ 15 गो 3 गो 18 गो, 18 4 22, 22 आ 2 24, आ 3 27, अब बटा में 3 3 27। ये तो सही, बाकी ये तो सही हो गया कि सबको जोड़ के 3 से भाग दिए तो कट गया। तो क्या ये लिखा हुआ हमारा गलत है कि सही? अब इसमें हम देखते हैं कि लिखा हुआ सही है कि गलत है। अगर 3 से ये भी कट जाएगा तो जो हम लिखे हैं हमारा क्या है, सही है। देखिए तितली के 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बच गया 12 हो गया, 3 चौके 12, 3 एकम 3। देखिए हम लिखे थे कि दिया, चेक करने का तरीका है, कितना भी बड़ संख्या दी उसको मन में तुरंत जोड़ना है, जितना जल्दी जोड़ ले और जोड़ के उसमें धार दे, 3 से भाग दे देंगे। अगर कट गया तो समझिए कि पूरा संख्या हमारा 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये 3 से विभक्त का नियम है। ये 2 से हो गया। अब आगे हम बढ़ते हैं, 3 के बाद आते हैं 4 से विभक्त। 4 से विभक्त आप लोग लगे रहिए मेरे साथ, देखिए एकदम धड़ाधड़ याद हो जाएगा आप लोग को। देखिए क्या होता है, 4 से विभक्त कब होता है, दिए गए संख्या का इकाई तथा दहाई अंक, इकाई तथा दहाई अंक, यानी इसको हम कोष्ठ में लिखते हैं अंत का 2 अंक ना। क्या लिखे हैं, पढ़िए। दिए गए संख्या का इकाई तथा दहाई अंक, यानी उसको बोल सकते हैं हम अंत के 2 अंक, यानी लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। तो दिए गए संख्या के इकाई तथा दहाई अंक और अंत में 2 शून्य दिया हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगा। चलिए क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए 4 से कब विभक्त होगा, 4 से विभक्त होगा, हम लिख दिए हैं। इसका आप लोग हिंदी खाली एक बार देखिए, थोड़ा सा समझिए, याद हो गया।
एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि आप लोग इसे एक बार गौर से देखिएगा, एकदम 2 और 3 धड़ाधड़ याद हो जाएगा। वैसे ही 4 हमारा है कि दिए गए संख्या के इकाई तथा दहाई अंक, इकाई तथा दहाई अंक, इकाई यानी लास्ट से 2 अंक, लास्ट का यानी अंत से जो 2 अंक है उसी को बोलते हैं इकाई अंक और दहाई अंक। और अंत में 2 शून्य, अगर कोई भी संख्या हो अगर लास्ट में 2 शून्य दिया हो तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त हो। क्या कह रहा है, अब जो कह रहे हैं हिंदी में उसके मुताबिक हम लोग चलते हैं। बोला है पहले इसको लिखते हैं, लास्ट में क्या होना चाहिए, 2 डिजिट शून्य होना चाहिए। अगर लास्ट के 2 डिजिट शून्य होगा तो संख्या 4 से पूरी विभक्त हो जाए। कैसे, देखिए इसमें डिवाइड जो कह रहा है सही है कि नहीं, इसको यहां पे सिद्ध करते हैं। 4 दूना 8, ये कट गया, 9 उतर गया, 4 दूना 8, 1 बचा, 16 हो गया, 4 चौके 16, 4 एकम 4, 3 बच गया, 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 20 हो गया, 4 पचे 20। देखिए ये जो कहने का मतलब था कि जिसके अंत में अगर 2 शून्य होगा, यानी इस कहने का मतलब कि जिसके अंत में संख्या कितना भी बड़ा हो अगर लास्ट में 2 शून्य होगा तो वो संख्या क्या 4 से पूरी विभक्त हो जाएगा। एक और हम एग्जांपल लिखते हैं। अब हम लिखे हैं एक और चीज लिखे हैं कि इकाई अंक और दहाई अंक, अगर जिसके इकाई अंक और दहाई अंक 4 से कट गया, यानी इकाई और दहाई यहां पे हम डिवाइड कर देते हैं इसमें, 4 दूना 8, 4 एकम 4 कट गया। अब इसमें डिवाइड करके देखते हैं, हम बोले थे कि जिसके इकाई और दहाई अंक 4 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या 4 से पूरी विभक्त हो जाएगा। इसमें भाग करते हैं, 4 एकम 4, 3 36, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 दूना 8 1 18 हो गया, 4 चौके 16, 2 बचा 24 और 4 छक्के 24। देखिए ऐसे हमारा विभक्ति का 3 नियम हो गया, एक 2 से विभक्त, एक 3 से विभक्त और एक 4 से विभक्त। तो 2 से हम बतलाए थे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 से बतलाए थे कि इकाई के स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर इसमें से कोई भी संख्या हो, अगर उस संख्या को पता करना है कितने से कटेगा, तो पांचों में से कोई दिख गया तो आंख मूंद के बतला दीजिए कि 2 से कटेगा। अब 3 से और कोई संख्या में बोल दिया, कोई भी संख्या बोलते जाए उसको आप लोग जोड़ते जाइए। पूछा कितने से कटेगा, तो हमें पता है कि लास्ट में 2 4 6 8 0 2 4 6 8 हो गया, 2 से कटेगा। और जैसे ही होके जोड़ा नहीं ओकरा में हम 3 से भाग देनी, दिमाग में भागो दे देवे के, जैसे ही 3 से भाग देनी वो कट गई तो समझ जी वो 3 से कट जाए पूरा संख्या बा। वैसे ही हम 4 के बतले हैं, 4 के कि लास्ट के 2 गो अंक अगर 4 से कट जाई, लास्ट के 2 गो अंक अगर 4 से कट जाई तब वो संख्या पूरा 4 से कट जाई, या लास्ट के 2 गो डिजिट अगर 4 से कट जाएगा तो वह पूरी संख्या 4 से विभक्त। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम देखते हैं 5 से विभक्त, 6 से विभक्त। चलिए देखते हैं 2 का, देख लिए कि 2 जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो, 3 से सभी संख्या का योग अगर 3 से कट गया, 4 का कि इकाई तथा दहाई के स्थान वाले अंक अगर 4 से कट गया तो संख्या या लास्ट के 2 गो डिजिट अगर 0 हो गया तब भी वो संख्या 4 से कट जाएगा। अब आते हैं हम 5 से विभक्त। 5 से विभक्त, देखिए 5 से विभक्त कब होता है, 5 से विभक्त, 5 से विभक्त देखिएगा, 5 से विभक्त बहुत इजी, आप लोग देखिएगा, दिए गए संख्या के
अंत में, दिए गए संख्या के अंत में अगर, अंत में कोष्ठ में लिख देते हैं इकाई स्थान पर, दिए गए संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर अगर 0 तथा 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभक्त हो जाएगा। देखिएगा क्या कहने का मतलब है। बस 2 से पढ़े, 3 से पढ़ लिए, 4 से 5 देखते हैं कि दिए गए संख्या के अंत में कौनो संख्या दिया हो उसका लास्ट का डिजिट देखना है। जो इकाई स्थान पे है अगर वहां पे 0 अगर 5 दिख गया, 0 अगर दिखा तो 2 से कटेगा, 5 से कटेगा। लेकिन बड़ा हो अगर छोटा, जल्दी हमें छोटा में करना हो, अगर दिए गए संख्या के अंत में 0 तथा 5 हो, 0 हो और 5 हो, ये दोनों में से कोई भी संख्या दिख गया या कोई बोल दिया तो हम कह सकते हैं कि यह 5 से कट जाएगा। कब? जब ये नियम हमें पता रहेगा तब। तो जिसके अंत में 0 और 5 हो इकाई स्थान पे, वह संख्या 5 से पूरी विभक्त हो जाएगा। जैसे हम लिखते हैं 2 संख्या 9 6 8 7 0, ये हो गया 5 6 9 7, ठीक 2 यहां हमें देखना है कि लास्ट में 0 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। अगर 0 और 5 दिख गया, 0 और 5 दिख गया वो 5 से कट जाएगा। देखते हैं 5 एकम 5 4 46 हो गया, 5 9 45, 18 पंक्तियां ही 15 3 35, 5 7 35, 5 एकम 5 बचा 2 20, 5 के 20। यानी इसमें अगर 5 से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं तो कट जा रहा है। वैसे इसमें 5 एकम 5 5 एकम 5 1 19 हो गया, पंक्तियां ही 15 4 46, 5 9 45 1, पंक्तियां 15 और 5 25। हम क्या लिखवाए थे कि जिसके अंत में जिस इकाई स्थान के यानी जिस संख्या के अंत में या इकाई स्थान पर 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी विभक्त हो जाएगा। अब आइए हम देखते हैं 6 से विभक्त। छह से विभक्त देखते हैं। 6 से कब विभक्त होगा? 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 भी पढ़ लिए। अब एक 6 देखते हैं इसमें। फिर इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 11 सब अगले वीडियो में। ये पार्ट 1 में हम इसको 6 तक पढ़ा दे रहा हूं। आप लोग पार्ट 2 भी देखिएगा जिसमें आप लोग को मिलेगा 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से। ठीक, तो आइए देखते हैं 6 से कब विभक्त होगा। जो संख्या 2 तथा 3 से कट जाए तो वह संख्या 6 से पूरी विभक्त हो जाएगा। समझिए क्या कर रहा है। जो संख्या 2 तथा 3 से कट जाए, यानी हम 2 का भी नियम बतला चुके, 3 का भी नियम बतला चुके। तो 6 का नियम पता करने के लिए अगर कोई भी संख्या दिया हो, अगर वो संख्या 2 से कट गया, 3 से कट गया तो समझ जाइए कि वो 6 से भी कट जाएगा ना। जैसे हम लिखते हैं कोई भी संख्या, जैसे हम 36 लिख दिए, ये तो नहीं कटेगा। ठीक, चलिए संख्या लिख दिए। पहले इसको चेक करना है कि ये 2 से कटेगा या नहीं।
2 का हमें नियम पता है कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 दिया हो संख्या 2 से कट जाएगा। ये तो 2 से कट जाएगा, नियम पता है। 3 से भी 3 का नियम हमें पता है कि सबको ऐड करेंगे। 3 6 9, 9 3 12, 12 6 18, 18 में 3 के भाग देते हैं तब भी कट जाएगा। अब ये पता करना कि 6 से कटेगा कि नहीं, तो 6 से देखते हैं। 6 6 आके 36, 6 6 आके 36। यानी कहने का मतलब है कि जो संख्या 2 से कटेगा 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा। जो संख्या 2 से कटेगा 3 से कटेगा वही संख्या 6 से कटेगा। सो दैट्स ऑल अबाउट मी। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में, जिसमें और भी भक्ति का नियम है 7 से 8 से 9 से 10 से 11 से। तो अगले वीडियो में आप लोग को देखने को मिलेगा। थैंक्स।